आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एज़ अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं या फिर आप साइकोलॉजी को परस्यू करना चाहते हैं तो आप इसमें लर्न करेंगे कि आप कौन-कौन सी फ़ील्ड्स को एज़ अ प्रोफ़ेशन आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? साइकोलॉजी में कौन-कौन से प्रोफ़ेशंस हैं, कौन सी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड है जिनको लेके आप आगे चल सकते हैं, ठीक? सबसे फर्स्ट वन पे जो हम लोग सबसे बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉमन है वो है क्लिनिकल काउंसलिंग। क्लिनिकल और काउंसलिंग दोनों अलग-अलग फ़ील्ड हैं, ठीक है? इसके अंदर क्लिनिकल का क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा इसकी तरफ ही होता है कि हॉस्पिटल्स में एज अ साइकोलॉजिस्ट होते हैं और वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट टेस्ट को अप्लाई करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। इंटरव्यू आ जाते हैं इसके अंदर, डिफरेंट टेस्ट इसमें HTP आ जाता है कि उसके कोई फीचर बनवा के हम लोग उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, या TAT आ जाता है, उसके टेस्ट को अप्लाई करके उसके एनालिसिस कर रहे होते हैं और उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है? जो भी उसकी प्रॉब्लम चल रही होती है उसको डायग्नोज करते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। उसके बाद काउंसलिंग आ जाता है। काउंसलिंग की फील्ड जो थोड़ा नॉर्मल फील्ड आ जाती है, जहाँ पे हम डिफरेंट कॉमन पीपल से डील कर रहे होते हैं, लाइक डिफरेंट डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, एवरीडे इश्यूज आ जाते हैं, वो उसको टैकल कर रहे होते हैं। जैसे मैरिड पीपल हैं, उनको किसी चीज़ की काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसी प्रॉब्लम की वजह से, या घर में कोई इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से। बच्चों को अगर ज़रूरत है कहाँ कि हम लोग आगे किस फील्ड की तरफ जाएँ या फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारे टेम्परामेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलना चाहिए। सो वो चीज़ हम लोग उसको सारा कुछ देख के उसके बाद हम लोग उनको गाइड कर रहे होते हैं कि आप लोग इस तरफ जा सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है और इसके मुताबिक आपको उसको टैकल कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग कैरियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि क्या क्या कैरियर्स आप चूज कर सकते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड आ जाती है वो है, इसमें आ जाता है स्कूल साइकोलॉजिस्ट। स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, डिफरेंट स्कूल्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर स्टूडेंट को क्लास में कोई इशू है, या स्टूडेंट किसी वजह से काम अपने नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, या कोई वो बिहेवियर प्रॉब्लम शो कर रहा है, या स्टडीज में उसका कोई कंफ्लिक्ट आ रहा है, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास उसको लेके जाते हैं और वो उसकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। उसके पेरेंट्स के साथ भी कंसल्ट करके, स्टूडेंट के साथ भी और उसके क्लास वालों के साथ भी कंसल्ट करके गाइडलाइन उनको प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारी जो फील्ड आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब इसमें क्या होता है जी, हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक साइकोलॉजिस्ट रखा हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पे वर्क प्लेस पे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, ठीक है? कि अगर कुछ एम्प्लॉयज को इश्यूज आ रहे हैं या किसी वजह से अपने काम सही से नहीं कर पा रहे, या वैसे भी घर में कोई इशू चल रहा है, उसकी वजह से उनकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उनको थेरेपी देने के लिए वहाँ पे उसको प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड आ जाती है वो फोरेंसिक साइकोलॉजी है। बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, लेकिन वाइल्ड लाइफ के पाकिस्तान के अंदर इसके पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता ना, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अब आज अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बाहर यूरोप कंट्रीज में होता है कि हर लाजमी एक इस फील्ड में साइकोलॉजिस्ट होता है। फोरेंसिक होता है लॉ से डील कर रहे होते हैं या क्रिमिनल से जो डील कर रहे होते हैं, ठीक है? पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा फोरेंसिक साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ाया जाता, बट यूरोप कंट्रीज की तरफ चले जाएं या फिर वहाँ पे जो होता है तो वहाँ पे इसकी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि एज अ एक क्रिमिनल का उसका हम लोग देख रहे होते हैं कि क्या उसने हमें जो दिया है, स्टेटमेंट अपनी दी है, वो कितना उस पर सच है, क्या कितना झूठ है। इसमें पॉलीग्राफ भी यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग देख रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों को उसके लाइट डिटेक्टर के तौर पर भी यूज़ कर रहे होते हैं, उसको पॉलीग्राफ भी हम लोग कह रहे होते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उसको उसकी कुछ लोग जैसे होता है क्लेम कर रहे होते हैं कि वो इंसान, आपको कोई मेंटल इशू है, इस वजह से उसने एक क्राइम किया है। लेकिन हम लोग वो एक साइकोलॉजिस्ट भी ये डिसाइड करते हैं कि आइदर वो इंसेन है या नहीं है। इंसेन होता है कि वो यानी कि इस वजह से मेंटल उसको कोई इश्यू है जिस वजह से उसने क्राइम किया, तो इस वजह से ये लोग इस वजह से क्लेम करते हैं क्योंकि इस वजह से उनकी सजा कम हो जाती है और उसको बेनिफिट्स डिफरेंट मिल रहे होते हैं। सो ये एक साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे डिसाइड कर रहा होता है कि आइदर उसका स्टेटमेंट जो है वो कितना उस पर वो ट्रूथ है कितना, और वो हम लोग उसमें वो गलत बता रहे हैं उसमें। सो ये डिफरेंट प्रोफेशंस है जो कि आप साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आगे चूज कर सकते हैं। और वैसे आप देखा जाए तो एशिया में या पाकिस्तान के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इतने ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस नहीं होती। मोस्टली होता है अभी भी क्लिनिकल भी अभी आके कुछ ईयर से हुआ ऐसे हुआ है कि मर्ज हुई है कि आपको हर हॉस्पिटल में एक साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट होने लगा है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है। वो मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में परसीव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादातर अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, ठीक है? और स्पेशली हम लोगों को भी कहते हैं सुनते हैं साइकोलॉजिस्ट अजीब होते हैं या ये होता है, वो सब कुछ अपने डिफरेंट स्टिग्मास होते हैं या डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स बने हुए होते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड हो जाता है कि हमें क्या क्या प्रोफेशन हम लोग साइकोलॉजी में चूज कर सकते हैं।